नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, लेखपाल भर्ती में 15,000 से ज़्यादा दागी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा STF कह रही है। आयोग का रवैया लचर, यानी आयोग ने जो रिपोर्ट और जो आख्याएँ मांगी है उसको आयोग अभी तक दे नहीं रहा है। पता नहीं आयोग की क्या जो है थिंकिंग है। और EWS पर फैसला सुरक्षित हो गया है। ये मान के चलिए 8 नवंबर के आसपास आपका जो है फैसला आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। वीडियो लीक का सरगना गिरफ्तार, इन्हीं सब चीज़ों पर जो है आपसे चर्चा करनी है। बहुत ही जल्द से जो है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। देखिए, आप जो है सबसे ज़्यादा आज जो खबरें हैं और प्रमुखता से जो है ये अखबार पत्रों में छपी हुई है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। देखिए, इस भर्ती में उन अभ्यर्थियों का भी ये खबर सुन करके जो है डर लग जाता है। क्यों डर लग जाता है? उसका कारण है, देखिए, कितना मेहनत के बाद में अगर कोई व्यक्ति पेपर दिया है और देने के बाद में ये खबरें आती हैं जिससे ये लगे कि रद्द हो जाए, तो बड़ा दुख होता है। देखिए, अब अगर रद्द नहीं होती है तो भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये रिपोर्ट सच है तो 15,000 के आसपास, बताइए, अभ्यर्थी अगर संदिग्ध हैं, मान लीजिए उसमें से 2,000 4,000 एकदम ठीक तरीके से पेपर किए हैं, तो ये मेरिट कहाँ जाएगी? मेरिट कहाँ जाएगी, ये तो सोचिए। देखिए, मैं इन खबर को थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड UPSSC 2021 का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ। STF ने इसका राजफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में प्रदेश भर से साल्वर गिरोह के 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब STF की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। बाप रे बाप, पूरी दाल ही काली है यार, क्या ही करिएगा बताइए। आने के बाद लेखपाल भर्ती पेपर लीक होने का शक गहरा गया है। माने ये पेपर लीक हुआ होगा तो ये समझिए कि क्या क्या, मतलब कि अब जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं मेरे 80 प्लस हैं तो मैं हो ही जाऊंगा, और मेरे 85 प्लस हैं तो हो ही जाऊंगा, यार वो हो सकता है कि 90 से ऊपर काफ़ी लोग बैठे हुए हों जो गड़बड़ लोग हों। तो क्या मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ सकता है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि पेपर का स्तर भी उतना हाई नहीं था, अगर लीक करने वाला व्यक्ति जो है साल्व दिया होगा तो मान के चलिए कि 100 में वो 95 प्लस ही ठीक किया होगा, मैं मानता हूँ। देखिए, उसमें यहाँ पर जो अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि पेपर रद्द ना हो किसी भी प्रकार से, जो है अब रिजल्ट ही आए, वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि स्वयं टॉपर हैं। और उन टॉपरों में जो साल्वर के लोग, जो है साल्वर गैंग के लोग, मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य चीज़ों से पेपर सॉल्व करते हैं, वो अच्छे अभ्यर्थी बिना किसी मदद के वो परीक्षा हाल में बैठ करके साल्वर के करीब करीब सॉल्व करते हैं। ये मतलब कि बहुत अच्छे अभ्यर्थी भी हैं भैया। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के मन में संशय आ जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ये लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी या फिर जो है 2-4 लोग मिल करके हमसे आगे तो नहीं। वो अभ्यर्थी जो टॉपर होता है वो कभी नहीं चाहता है कि पेपर रद्द हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब टापरों के ऊपर संकट आ जाए तो समझ लीजिए कि जो मीडियाकर है या फिर नीचे कटाफ के आसपास बैठा है उसका क्या होगा, ये सोचिए। तो ऐसे में मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर अगर ये खबरें सही हैं तो आयोग को लचर, देखिए, STF एक ही जैसे सेट में सेंधमारी की गई। STF की जांच में पता चला है कि साल्वर गिरोह ने एक ही जैसे सेट में सेंधमारी की है, और इसमें कई केंद्र व्यवस्थापक भी पकड़े गए हैं। ये खबरें हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। EWS में नीट और PG के उन अभ्यर्थियों को जिनका काउंसलिंग होने में दिक्कत हो रही थी, आप ये जो है देख सकते हैं कि आपके जो महानिदेशक हैं और चिकित्सा शिक्षा श्रुति सिंह की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि ये लोग अपना जो ये EWS और OBC का प्रमाण पत्र है वो पहले का बना हुआ, देखिए 1 अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ प्रमाण पत्र नहीं था। अब वो अपनी डेट भर करके जो है PG का काउंसलिंग करा सकते हैं, नीट और PG का। और देखिए,
आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा, और लगभग 6.5 दिन तक इसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई जो है होने के बाद में जो ये अभ्यर्थी हैं लगातार ये सोच रहे हैं कि कहीं ये रद्द ना हो जाए। अब देखिए ये अंतिम फैसला ही इसका जो है निर्धारण करेगा। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के को नौकरियों में उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले पर चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 6.5 दिन सुनवाई की। लगभग 6.5 दिन सुनवाई करने के बाद में याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की थी, जबकि सरकार ने कहा कि अति गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है, न कि कमजोर करता है, ऐसा सरकार का कहना है। आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसीलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला इस संशोधन को नहीं कहा जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 नवंबर तक आने की उम्मीद है, क्योंकि सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस यू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यानी कि कुछ न कुछ ऐतिहासिक फैसला हो सकता है, कुछ न कुछ बड़ा हो सकता है इस ईडब्ल्यूएस के साथ में। देखिए, अभी तक तो बड़ा नहीं हुआ था, इस पर संविधान की पीठ का मुहर लग जाना बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। यानी सरकार ने दे दिया था, ये तो छोटी बात है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी दिया था, लेकिन अगर इस पर मुहर लग जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा फैसला होगा। अगर रद्द हो जाता है तो रद्द तो पहले भी हुआ है। तो ये है। और एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पार्डीवाला और दिनेश माहेश्वरी इस पीठ में शामिल थे। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश जो आपके सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता ने मामले में बहस करते हुए कहा, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण से SC, ST, OBC या सामान्य वर्ग के हित प्रभावित नहीं होते, क्योंकि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को इसके लिए 25% सीटें बढ़ाने को कहा गया है। बढ़ाने को तो कहा ही गया है, लेकिन आप ऐसे भी समझिए कि 50% ऐसी सीटें जो कि जनरल के लिए हुआ करती थी, उसमें SC, ST और OBC के अभ्यर्थी जाकर के सुपरसीड करते थे। तो उनको क्या होता था कि देखिए, उनकी जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, जो ओपन सीटें हैं, उसमें से उनको कुछ सीटें मिला करती थी। लेकिन आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति उसमें टॉप करता है, यानी कि अपनी सीट को छोड़ता है, तो उसको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। अब बहस इसमें क्या किया जा रहा है कि SC, ST, OBC के उन 50 सीटों को खाया जा रहा है। ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब गलत हैं। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों ने भी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को मान्यता दी है। देखिए, इसमें जो है विपक्ष के वकीलों ने क्या कहा। विपक्ष के वकील यानी कि जो इस याचिका डाले थे, उन्होंने क्या कहा। देखिए, 10% आरक्षण देने से SC, ST, OBC बाहर करने का भेदभाव है, और यह भी दलील दी कि संविधान के मुताबिक आरक्षण का आधार सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन हो सकता है, ना कि आर्थिक। आप बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो कहाँ से गरीब है, उसको समाज में कहाँ से स्वीकार्यता नहीं है, आप हमको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी, ये राजनीतिक बात हो जाएगी, मायावती जी और आपके जो है जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, बिहार में आप ले लीजिए, देखिए लालू प्रसाद यादव जी हैं। अगर ये सामाजिक रूप से जरा से पिछड़ेपन हो, अगर इनका कोई भी जाति जाकर के चरण स्पर्श ना करता हो, तो कहें यार ये सब चीज़ें पुरानी हो गई, अब इसको लेकर के ढोल पीटना ठीक नहीं है। देखिए, पेपर लीक में लखनऊ की कंपनी RMS का CEO गिरफ्तार हो गया। बाकी ये तो लेखपाल की ही खबरें हैं, तो लेखपाल की खबर तो बता ही दिया गया। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की एक वैकेंसी आई हुई थी जो कि उत्तराखंड से थी। उसमें
सैनिक कॉलोनी रायबरेली रोड लखनऊ में रहने वाला एक कंपनी का मालिक है। बताइए, मतलब अगर कंपनी का मालिक, कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करने लगेगा पेपर लीक कर करके, तो ये जो सरकारी संस्थान है, दो चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। और इस तरीके से जो है पूरे के पूरे सिस्टम को काला कर रहे हो आप। मान लीजिए कि कोई आयोग बनाया गया है, उस आयोग के अकरमंड तिवारी जो लोग हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारा भी पद खत्म होना चाहिए और सरकारी भी पद खत्म होना चाहिए। ना होगा सरकारी पद, ना होगी सरकारी पद का लालसा करने वाले लोग, मतलब काम करना नहीं, न बकैती दुनिया भर का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पकड़ा गया है और पकड़े जाने के बाद में जेल जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।